बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। हदीस मुबारका में इससे रोका गया है। हदीस मुबारका में बुध के दिन नाखून काटने से रोका गया है और ये म्यूरी से बर्स है। नहीं, इससे जो है सफ़ेद दाग की जो बर्स की बीमारी है उखड़ने का अंदेशा है। हाँ, अगर 40 दिन तक जो है नाखून नहीं काटे और ये 40वां दिन है तो उस दिन काट ले। आम तरीके से ये होता है कि हम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में नाखून काटते हैं। तो बहरहाल इस सूरत में जो है बुध के दिन नाखून नहीं काटनी चाहिए। फतवा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 577 में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इसी सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं कि बुध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए कि हदीस मुबारका में इससे जो है रोका गया है और ये मूरी से बर्स है, यानी इससे सफ़ेद दाग की बीमारी होने का अंदेशा है। आगे इमाम अहले सुन्नत इसी में तहरीर फरमाते हैं कि बाज़ उलमा किराम रहमहुल्लाह से मरवी है कि उन्होंने बुध के दिन नाखून काटे, कतरवाए और उन्हें रोका गया। ये बाज़ उलमा इमाम अल्लामा इब्नुल हाज मक्की मालिकी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लामा तहतावी हाशिया दुर्र मुख्तार में तहरीर फरमाते हैं कि बुध के रोज़ नाखून कतरने से बाज़ आसार में जो नहीं वारिद हुई यानी रोका गया है, क्योंकि ये अमल बायस मर्स बर्स है। तो इब्नुल हाज रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उन्होंने बुध के दिन उसी नहीं के पेश नज़र, यानी कि भाई रोका गया है तो इन्होंने नाखून न काटे। फिर ख्याल आया कि नाखून काटना तो ये अमल सुन्नत है और नहीं वाली जो रिवायत है ये सही नहीं। चुनांचे उसी ख्याल के साथ नाखून काट डाले और उन्हें बर्स का मर्ज लाहिक हो गया। फिर ख्वाब में रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई तो सरकार ने फरमाया, तुमने मुमानियात नहीं सुनी थी? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे नज़दीक ये हदीस सही न थी। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए मेरे नाम की निस्बत ही सुनना काफ़ी था। फिर आपने जो है उसके उनके जिस्म पर हाथ फेरा तो ये जो है मर्ज जो था वो दूर हो गया, शिफा हो गई और मर्ज मुकम्मल तौर पे ज़ाइल हो गया। इब्नुल हाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि फिर मैंने अल्लाह ताला के हुजूर नए सिरे से तौबा की कि अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और हवाले से जो कुछ भी सुनूंगा उसकी कभी भी मुखालिफत नहीं करूंगा। इसी तरीके से इसी सवाल के ताल्लुक से अल्लामा शहाबुद्दीन वफाजी मिस्री हनफी रहमतुल्लाह अलैह नसीमुल रियाज शरह शिफा फाज़ अयास में तहरीर फरमाते हैं कि नाखून काटने सुन्नत हैं, लेकिन बुध के दिन ऐसा करने से हदीस मुबारका में मुमानियात वारिद हुई, क्योंकि उससे मर्ज बर्स सफ़ेद दाग की बीमारी होने का अंदेशा है और बाज़ अहले इल्म से ये शिकायत मरवी है। तो उन्होंने बुध के दिन नाखून कतरवाए और जो है उन्हें रोका गया, लेकिन जो है उन्होंने कतरवाए, उसके बाद जो है वो बीमारी में बर्स में मुब्तला हुए। चुनांचे शब में जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। सरकार ने फरमाया, क्या मेरे हदीस ना पहुंची? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, सेहत के जो है हदीस की जो है सेहत सही नहीं थी। चुनांचे सरकार ने फरमाया, मेरा नाम काफ़ी नहीं है। उसके बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर अपना हाथ दस्त मुबारक फेरा, फ़ौरन उन्हें शिफा हो गई और उसके बाद उन्होंने तौबा की कि कभी भी हम हदीस मुबारका की जो है मुखालिफत नहीं करेंगे। लिहाजा खुलासा ये हुआ कि बुध के दिन जो है नाखून नहीं काटने चाहिए। हाँ, अगर 39 दिन हो चुके और ये 40वां दिन है तो अब जो है नाखून काट ले, वरना अमूमन जो लोग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में जो नाखून काटते हैं तो बुध के दिन, बुधवार के दिन वेड्सडे को जो है नाखून नहीं काटने चाहिए। हदीस मुबारका में जो है इसे मना फरमाया गया और इससे जो है बर्स सफ़ेद दाग की बीमारी होने का अंदेशा है।